नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम केमिकल फिनिशेस अर्थात वस्त्रों की रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में जानेंगे। रासायनिक परिसज्जा रासायनिक पदार्थों की सहायता से की जाती है। ये परिसज्जाएं निम्नलिखित हैं। मर्सराइजिंग, इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांति युक्त बनाया जाता है। अधिकतर यह परिसज्जा सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। द इफेक्ट ऑफ मर्सराइजेशन आर: फर्स्ट, इंक्रीज स्ट्रेंथ टू द फाइबर; सेकंड, इंक्रीज्ड एब्जॉर्बेंसी; एंड थर्ड, इंक्रीज लस्टर। अर्थात ये परिसज्जा रेशों को देने के पश्चात सबसे पहले तो उनकी मजबूती में इंक्रीज होती है, सेकंड उनकी एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज होती है और थर्ड उनका लस्टर इम्प्रूव होता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मॉर्शर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम भी मर्सराइजिंग रखा गया। लिनिन के वस्त्रों पर भी यह परिसज्जा सफलतापूर्वक दी जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। फलतः वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र सघन, चिकना एवं चमकदार हो जाता है। वस्त्र की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। फलतः इन पर रंग सरलता से चढ़ते हैं, वह पक्के रहते हैं। सतह चिकनी होने के कारण वस्त्र शीघ्रता से गंदे नहीं होते हैं। निश्चित मात्रा के ताप, दाब एवं नमी के मिले जुले प्रभाव से रेशों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, वस्त्र कोमल हो जाते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है। इससे इसकी ऐंठन कम हो जाती है, धागों की चमक बढ़ जाती है तथा इसकी अवशोषकता बढ़ जाती है। इसीलिए रंग आसानी से रेशों को गहराई तक पहुंच जाता है और रंग पक्का चढ़ता है। वस्त्र को मर्सराइज करने के लिए वस्त्र को पहले विशेष रूप से तैयार 18% से 20% तक कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में 8 से 10 घंटे तक डुबाकर रखते हैं। इसके पश्चात वस्त्र को घोल से निकालकर खींचकर तान दिया जाता है। इसके बाद इस पर समान मात्रा में ताप एवं दबाव प्रवाहित किया जाता है। वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धोकर साफ किया जाता है। कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए वस्त्र को हल्के अम्ल से धोकर पुनः स्वच्छ पानी से धोकर खंगाल लिया जाता है। इस प्रकार मर्सराइजिंग प्रक्रिया संपन्न की जाती है। नेक्स्ट है क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश अर्थात सिलवट रोधी परिसज्जा। सूती एवं लिनिन के वस्त्रों में तन्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता का सख्त अभाव रहता है। इस कारण ये वस्त्र शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं और इनमें सलवटें पड़ जाती है। फलतः इनका बाह्य स्वरूप एक ही बार पहनने के पश्चात बिगड़ जाता है और वस्त्र दोबारा पहनने के योग्य नहीं रहता है। आज के भाग दौड़ एवं संघर्षमय जीवन के लिए कपड़े को बार बार धोना, स्टार्च डालना, इस्त्री करना, रख रखाव करना एक कठिन कार्य है। अतः उपभोक्ता को ऐसे वस्त्र की आवश्यकता है जो बार बार पहनने के पश्चात भी क्रश न हो। वस्त्र हमेशा ताज़ा, नवीन एवं सुंदर दिखे। इसीलिए निर्माता सिलवट रोधी वस्त्र तैयार करते हैं। सिलवट रोधी परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को रासायनिक रेजिन जैसे विनाइल, मेलामाइन तथा गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण तथा ऊंचे तापक्रम पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। इसके पश्चात सफ़ेद एवं हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे वस्त्र लचीला एवं सिलवट रोधी बन जाता है। रेजिन के अणु फूलकर रेशों से भली भांति चिपक जाते हैं और बार बार धुलाई अथवा
ड्राई क्लीनिंग के पश्चात भी अलग नहीं होते हैं। प्रत्यास्थता तथा लचीलापन आ जाने से वस्त्र जल्दी क्रश नहीं होते हैं और अपने मौलिक आकार में बने रहते हैं। नेक्स्ट है वाटरप्रूफ फिनिश अर्थात जल अभेद परिसज्जा। वस्त्र में जल प्रवेश न करे इसके लिए वस्त्र पर जल अभेद परिसज्जा की जाती है। इसी परिसज्जा द्वारा बरसाती तिरपाल, छतरी आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जल अभेद परिसज्जा के लिए वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक अथवा रबड़ की रासायनिक रेजिन की एक परत लगाकर वस्त्र के सभी छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। अगर वस्त्र कम गुणांक के होते हैं तो उन पर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा दी जाती है, जिससे वस्त्र पर से पानी फिसलकर नीचे गिर जाता है और वस्त्र गीला नहीं हो पाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से जल अभेद वस्त्र उत्तम नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वस्त्र का झिरझिरापन समाप्त हो जाता है, फलतः हवा का आवागमन नहीं हो पाता है। आजकल जल अभेद वस्त्र बनाने के लिए मोम का घोल तथा धात्विक साबुन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फायर प्रूफ फिनिश अर्थात अग्नि अभेद परिसज्जा। अग्निरोधी परिसज्जा से वस्त्र आग नहीं पकड़ता है और ऐसे वस्त्र अग्निशमन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अग्नि अभेद परिसज्जा देने के लिए वस्त्र के दोनों ओर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है जो अज्वलनशील होते हैं। इस लेप से वस्त्र के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, परंतु लचीलापन एवं कोमलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए पहनने पर आरामदायक महसूस होता है। एस्बेस्टस से बने वस्त्र पूर्णतया अग्नि अवरोधक होते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग विरंजन। बुनाई प्रक्रिया के दौरान तैयार वस्त्र में तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं। धूल, मिट्टी के संपर्क में आकर वस्त्र गंदे एवं मटमैले हो जाते हैं, अतः इन्हें सफ़ेद, आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए तथा दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए विरंजन करना आवश्यक है। विरंजन का कार्य धागों एवं वस्त्रों पर दोनों पर ही किया जाता है। विरंजन से वस्त्र श्वेत एवं उज्ज्वल हो जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा की जा सकती है। सफ़ेद पर सभी प्रकार के रंग खिल उठते हैं। विरंजन क्रिया दो प्रकार की विरंजक पदार्थों की सहायता से की जाती है, जो हैं ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ तथा अवकारक विरंजक पदार्थ। सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थों के बारे में। ऑक्सीकारक विरंजकों में ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर मुख्य यौगिक से अलग हो जाता है और स्थान विशेष पर प्रतिक्रिया द्वारा वस्त्रों में सफेदी लाता है। इसे ही ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट आदि ऑक्सीकारक विरंजक हैं। सूर्य की किरणें प्राकृतिक विरंजक होती है। नेक्स्ट है अवकारक विरंजक पदार्थ। रासायनिक रूप से विरंजन क्रिया में इन विरंजक पदार्थों का अपचयन हो जाता है, इसीलिए इन्हें अवकारक विरंजक कहते हैं। स्टेनस क्लोराइड, जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड आदि अवकारक विरंजक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है मॉथ प्रूफ फिनिश, कीटरोधी परिसज्जा। ऊन तथा ऊनी रेशों से निर्मित वस्त्रों पर कीड़े शीघ्रता से आक्रमण करते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार कीमती वस्त्र जैसे कालीन, स्वेटर, ऊनी चादरें, शॉल, कार्डिगन, दरी आदि कीड़े की चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों से कहीं ज़्यादा नुकसान लार्वे पहुंचाते हैं। लार्वे ऊनी रेशों को शीघ्रता से नष्ट कर डालते हैं, अतः ऊनी वस्त्रों पर कीटरोधी परिसज्जा दी जाती है। गर्म, नमयुक्त एवं अंधेरे युक्त जगहों पर कीड़े अधिक पनपते हैं और सक्रिय होते हैं, अतः सोफे के गद्यों के नीचे, बंद अलमारी, बक्सा, वार्डरोब, कालीन के नीचे आदि की सफाई एवं निरीक्षण आवश्यक है। तेज धूप में कीड़े और लार्वा मर जाते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्रों को समय समय पर धूप दिखाते देना चाहिए।
कीटरोधी परिसज्जा देने के लिए कुछ विषैले रसायनों जैसे सिलिको फ्लोराइड, फ्लोरीन के यौगिक, पैराडाइक्लोरोबेंजीन आदि वस्त्र की सतह पर लगा दिए जाते हैं। इनसे कीड़े वस्त्र के पास तक नहीं फटकते। नैफ्थलीन, डीडीटी आदि रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। धूप, प्रकाश, नीम की पत्तियां आदि प्राकृतिक कीटरोधी है। इसीलिए वस्त्रों को संग्रह करते समय सूखी नीम की पत्तियों को एक तह अलमारी के नीचे लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट है मिल्ड्यू प्रूफिंग फिनिश अर्थात फफूंदी अवरोधक परिसज्जा। सूती, ऊनी, रेयॉन तथा लिनन के वस्त्रों पर अक्सर फफूंदी लग जाती है। खासकर जब मांड लगे वस्त्रों को अंधेरयुक्त नम युक्त वातावरण में काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो फफूंदी काली काली नन्ही नन्ही चित्तियों के रूप में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगती है। ये काली नन्ही चित्तियाँ वस्त्रों को नुकसान पहुँचाती है और वस्त्र उसी स्थान से गल जाता है। अतः सूती, लिनन, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को संग्रह करते समय अच्छी प्रकार से धोकर सुखाकर मांड रहित करके ही रखना चाहिए। वस्त्र को फफूंदी अवरोधक बनाने के लिए साइजिंग करते समय मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड से प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे वस्त्र फफूंदी अवरोधक बन जाता है। कार्बनिक यौगिकों में तारपीन का तेल, फॉर्मेल्डिहाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वजन बढ़ाना। सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं, अतः इन्हें वजनी बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए धात्विक लवणों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परिसज्जा दी जाती है। एंटीस्टैटिक फिनिश अर्थात स्थिर विद्युत अवरोधक परिसज्जा। नायलॉन, डैक्रोन, पॉलिएस्टर व अन्य संश्लेषित कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज होने का अवगुण आ जाता है। अधिक घर्षण होने पर यह दोष और अधिक उजागर हो जाता है। स्थिर विद्युत चार्ज के कारण वस्त्र शरीर से चिपक जाता है। वस्त्र को उतारते समय उसमें से चमक के साथ चिड़चिड़ की भी आवाज़ उत्पन्न होती है, अतः ऐसे वस्त्र गर्मी के मौसम में पहनने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इस दोष से बचने के लिए संश्लेषित कृत्रिम रेशों से वस्त्र तैयार करते समय कुछ स्थिर विद्युत रोधी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अभी तक स्थायी रूप से इस दोष का निराकरण नहीं हो सका। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंसी फिनिश अर्थात अवशोषण क्षमता परिसज्जा। तौलिए, चादर, नैपकिन, बच्चों के वस्त्र, मेजपोश आदि में अवशोषण क्षमता का होना अनिवार्य है। लिनिन, सूती, रेयॉन, ऊनी वस्त्रों में अवशोषण क्षमता प्राकृतिक रूप से अधिक होती है। फिर भी इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हें अमोनियम के यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वस्त्रों की अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है सोयल एंड स्टेन रेपेलेंसी फिनिश। बार बार प्रयोग से वस्त्र में विविध प्रकार के दाग धब्बे, धूल कण, तेल, ग्रीस, मिट्टी आदि लग जाते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में दाग धब्बे शीघ्रता से लगते हैं और देरी से छूटते हैं। पॉलिएस्टर वस्त्रों पर स्थित विद्युत चार्ज उत्पन्न होने के कारण धूल कण एवं मिट्टी लग जाते हैं, अतः वस्त्रों को दाग धब्बे अवरोधी बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा धूल, मिट्टी वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। तेल, ग्रीस व अन्य दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। स्कॉच गार्ड परिसज्जा को वीसा भी कहा जाता है। इस परिसज्जा का आविष्कार सन 1966 ईस्वी में हुआ था। यह परिसज्जा वस्त्र की धुलाई के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ है। बार बार धुलाई के उपरांत भी वस्त्र ताजा, नया, कोमल, आकर्षक, सुंदर एवं कांतिमय बना रहता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक फिनिश अर्थात एंटीसेप्टिक परिसज्जा। यह परिसज्जा कुछ विशेष प्रयोजन के लिए कुछ ही वस्त्रों पर दी जाती है, जैसे चिकित्सा के काम आने वाली पट्टियाँ, वस्त्र, धागे आदि एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूरित किए जाते हैं। वस्त्र को साइजिंग करते समय ही उन्हें एंटीसेप्टिक के घोल में डुबाकर फिर वस्त्र को घोल से निकालकर सुखा लिया जाता है, जिससे वस्त्र सदा ही एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त रहते हैं। बार बार धुलाई की पश्चात भी इनका यह गुण समाप्त नहीं होता है।
अतः ऐसे वस्त्र स्वतः निसंक्रमित होते हैं, परंतु इन वस्त्रों से हमेशा ही रासायनिक पदार्थों की गंध आती रहती है। नेक्स्ट है एंटी स्नैक फिनिश अर्थात एंटी स्नैक परिसज्जा। आजकल निटिंग से बने वस्त्रों का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निटिंग से बने वस्त्र लेस देखने में सुंदर, आकर्षक, कोमल एवं कांतिमय लगते हैं, परंतु निटिंग से बने वस्त्रों में उधड़ने का दोष रहता है। इस अवगुण के लिए वस्त्र पर एंटी स्नैक परिसज्जा की जाती है। अमेरिका की ड्यू पॉन्ट कंपनी ने इस दोष से बचने के लिए जेपैल का आविष्कार किया है। जेपैल के प्रयोग से वस्त्र को उधड़ने से रोका जाता है। फलतः वस्त्र आसानी से नहीं उधड़ते, साथ ही वस्त्र पर लगे दाग धब्बे गंदगी शीघ्रता से हट जाते हैं। इतना ही नहीं, इस परिसज्जा से युक्त वस्त्रों में स्थिर विद्युत चार्ज भी कम रहता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रेजिस्टेंट फिनिश। वस्त्र को न केवल फफूंदी या कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बैक्टीरिया भी वस्त्र पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर डालते हैं। खासकर पसीने वाले गंदगी युक्त स्थानों पर बैक्टीरिया का आक्रमण शीघ्रता से होता है। परिधान हेतु वस्त्रों पर बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा आवश्यक है। इसके लिए वस्त्रों को अमोनिया की यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है श्रिंकेज कंट्रोल फिनिश अर्थात सिकुड़न रोधी परिसज्जा। वस्त्र को पूर्वाकार ग्रहण करने के लिए, ताकि ये शीघ्रता से दबाव पड़ने अथवा खींचने के उपरांत भी अपनी मूल आकृति एवं मौलिक आकार प्राप्त कर लें, सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अस्थिर वस्त्र शीघ्रता से अपनी मौलिक आकार एवं आकृति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनमें फैलने अथवा सिकुड़ने का दोष आ जाता है। इससे वस्त्र देखने में भद्दे एवं बेढंगे लगते हैं। सूती, लिनिन तथा रेयॉन वस्त्र अक्सर पहली बार धोने के पश्चात सिकुड़ जाते हैं और अपनी मूल लंबाई से चौड़ाई में छोटे हो जाते हैं। सिकुड़न रोधी परिसज्जा द्वारा वस्त्र को सिकुड़ने वाले दोष से बचाने का प्रयास किया जाता है। यह परिसज्जा करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र को एक बार धोने के पश्चात ही दी जाती है। सिकुड़न दो प्रकार की होती है, लगातार होने वाली सिकुड़न तथा ढीली अवस्था की सिकुड़न। लगातार होने वाली सिकुड़न में सिकुड़न जितनी बार भी वस्त्र को धोया जाता है, वस्त्र सिकुड़ता जाता है, फलस्वरूप वस्त्र छोटा होता जाता है। अतः इस दोष से बचने के लिए ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को हीट सेट विधि द्वारा स्थायी आकार एवं आकृति प्रदान की जाती है। ऊनी वस्त्रों को अगर हाथ से धोया जाए तो वे कम सिकुड़ते हैं, परंतु मशीन से धोने के पश्चात इनके सूत मशीन से दबकर ढीले पड़ जाते हैं। फलतः वस्त्र शीघ्रता से फैल जाता है और कुछ ही दिनों में पहनने के योग्य नहीं रहता। अतः ऊनी वस्त्रों पर सिकुड़न रोधी परिसज्जा दो तरह से दी जाती है। पहला है सतह पर तह जमाना। यह पॉलीमाइड से की जाती है। इससे ऊनी वस्त्रों की सतह पर पॉलीमाइड की तह जम जाती है, फलतः बार बार धुलाई के पश्चात वस्त्र नहीं सिकुड़ता। और दूसरी विधि है हैलोजिनेशन द्वारा। इसमें ऊन को क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है ढीली अवस्था का संकुचन अर्थात रिलैक्सेशन श्रिंकेज। वस्त्र में पहली धुलाई के उपरांत जो सिकुड़न होती है वह ढीली अवस्था के संकुचन के कारण होती है। बुनाई प्रक्रिया में ताने के धागे कसकर करघे पर ताने जाते हैं। बाने के धागे से इनकी भराई की जाती है। अतः करघे पर से उतारने के पश्चात ताने के सूत तने हुए सीधी अवस्था में ही रहते हैं। वस्त्र को जब पहली बार धोया जाता है तो वे गीले हो जाते हैं तथा ताने के सूत मुड़ जाते हैं और ताने की ओर से वस्त्र छोटा पड़ जाता है। क्रेप वस्त्रों में सिकुड़न कम होता जाती है। सैनफोराइजिंग तथा मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा भी वस्त्र को सिकुड़ने से रोका जाता है। ऊनी वस्त्रों में मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी सतह पर रेजिन की परत चढ़ जाती है और वस्त्र नहीं सिकुड़ता है। सूती, रेयॉन तथा लिनन के वस्त्रों को सिकुड़न रोधी बनाने के लिए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात वस्त्र को तान कर सुखाया जाता है। बाद में गर्म करके रेजिन को स्थायी बनाया जाता है, जिससे वस्त्र की लंबाई चौड़ाई में नहीं सिकुड़ते तथा इनका आकार स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट है परमानेंट प्रेस फिनिश अर्थात स्थायी प्रेस
परिसज्जा। सूती, लिनिन तथा रेयोन के रेशों से बने वस्त्रों पर सिलवटें शीघ्रता से पड़ जाती है। ये वस्त्र 1 या 2 बार पहनने के बाद ही क्रश हो जाते हैं, जिससे इनकी सुंदरता, आकर्षण, कोमलता, नवीनता एवं ताजगी नष्ट हो जाती है और वस्त्र तुड़े मुड़े, भद्दे एवं बेढंगे दिखते हैं। सिलवटें अत्यधिक दबाव, ताप एवं आर्द्रता के कारण पड़ती है, अतः वस्त्र को क्रीज रोधी बनाना आवश्यक होता है ताकि इन्हें बार बार धोने के उपरांत इस्त्री न करना पड़े, रख रखाव सरल हो, वस्त्र हमेशा ताजा तथा नया एवं आकर्षक दिखे। सन 1955 में वस्त्र के रख रखाव को सरल बनाने के लिए स्थिर प्रेस की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ, परंतु सूती एवं लिनन वस्त्रों में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकी। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को तो हीट सेट करके स्थायी प्रेस दी जाती है, जिससे वस्त्र पर क्रीज तथा सलवटें नहीं पड़ती है और वे हमेशा ताजा, नए और आकर्षक बने रहते हैं। सूती तथा लिनन के वस्त्रों को स्थायी प्रेस देने के लिए वस्त्र पर पहले संश्लेषित रेजिन की परिसज्जा दी जाती है। धो और पहनो वस्त्रों में सिकुड़न एवं सिलवट रोधी परिसज्जा देकर आरामदायक बनाया जाता है। बार बार के प्रयोग के पश्चात भी इन वस्त्रों की पर क्रीज नहीं पड़ती और वस्त्र हमेशा चिकना, कोमल, ताजा एवं आकर्षक दिखाई देता है। नित्य प्रति नए नए रेशों, वस्त्रों एवं परिष्कृतियों तथा परिसज्जाओं का आविष्कार हो रहा है। वस्त्र पर दी गई परिसज्जा का उल्लेख लेबल पर लिखा रहता है, परंतु इस लेबल का उपयोग केवल शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। शिक्षित उपभोक्ता पढ़कर, समझकर, सोच विचार कर प्रयोजन के अनुसार ही वस्त्र क्रय करता है। वस्त्र का न केवल खरीदारी का ज्ञान होना चाहिए, वरन रख रखाव, संरक्षण, सफाई, धुलाई, आयरनिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, किस टेम्परेचर पर की जानी चाहिए, इन सभी के बारे में उपभोक्ता को जानकारी होना आवश्यक है। तभी वस्त्र ज़्यादा दिनों तक उपभोक्ता की सेवा कर सकेगा और लंबे समय तक ताज़ा, आकर्षक, सुंदर, नया एवं पहनने योग्य बना रहेगा। परंतु अशिक्षित उपभोक्ता के लिए लेबर पर उल्लेखित परिसज्जा की विधियां, किस प्रकार की परिसज्जा दी गई है, कैसे वस्त्र का रख रखाव करना है कि जानकारी का कोई महत्व नहीं रहता है। वह न तो प्रयोजन के अनुसार सही वस्त्रों का चुनाव कर पाता और न ही ज़्यादा दिनों तक वस्त्र को संभाल कर रख पाता। फलतः कुछ ही दिनों के उपरांत उनके वस्त्र भद्दे, अनाकर्षक और रंगहीन दिखने लगते हैं। वह अधिक दाम में घटिया वस्त्र भी क्रय कर सकता है। अतः वस्त्र विज्ञान की जानकारी न केवल गृहिणियों को ही होनी चाहिए, बल्कि इसका ज्ञान बड़े, बच्चे, बूढ़े, शिक्षित, अशिक्षित सभी लोगों को के लिए होना अत्यंत लाभकारी है। थैंक्स।